अगर मैं आपसे पूछूं 8 और 12 कितने होते हैं तो आपका जवाब होगा 20। बिल्कुल सही जवाब है 20। 8, 12, 20 की आज एक ऐसी कहानी, बड़ी अनोखी कहानी 3 भाइयों की है कि जिन्होंने इस हिसाब में नुकसान उठाया, जबकि ये हिसाब तो बिल्कुल सही है। तो आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, कहा जाता है कि हर सही बात हमेशा फायदा पहुंचाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान पहुंचाता है। एक गांव में 3 भाई रहा करते थे। वो हमेशा घर पर ही काम करते थे, कहीं बाहर समाज में, दुनिया में वो निकले नहीं। जब उनकी शादी हुई और बाहर से 3 बहुएं आईं, उन्होंने देखा कि ये हमेशा घर में ही काम में लगे रहते हैं, बाहर की दुनिया की समझ इनको नहीं है, ये बाहर के समाज में बैठते उठते नहीं हैं। तो बड़े भाई की घरवाली ने कहा कि सुनिए, आप दिन भर यही काम में लगे रहते हैं, कभी बाहर जाइए, बड़े बुजुर्गों में बैठिए, बाहर की संगत कीजिए, पंच लोगों में, मुखिया लोगों में बैठिए और वहाँ से कुछ ज्ञान की बात सीखिए। आने वाले जीवन में उनके बताए ज्ञान की बातें बड़े काम आती हैं। उसने सुना और अनसुना कर दिया। कुछ दिन बीते, लेकिन बड़े की घरवाली से रहा नहीं गया। उसने फिर कहा, आप सुनते नहीं हैं, आप बाहर जाइए, समाज में कुछ सीख के आइए, ज्ञान की बात सीख के आइए। अब इस बार उसने उसकी बात को मान लिया और जल्दबाजी में घर से निकला। क्योंकि घर पर बहुत काम था और उसका मन तो काम में ही था, लेकिन पत्नी की बात टाली नहीं जा सकती थी और वो बाहर की दुनिया में चले गए कुछ ज्ञान की बातें सीखने के लिए। अब बाहर जब निकले तो वहाँ एक पंचायत हो रही थी जिसमें कुछ हिसाब किताब की बात चल रही थी और वहाँ पर एक बात ये सामने आई कि 8 और 12, 20 का हिसाब है, क्या सही है? तो सभी लोगों ने कहा बिल्कुल सही है, 8 और 12, 20 होते हैं। उस भाई ने इतनी बात सुनी और घर को वापस चल दिया। भूल न जाऊं इस डर से उसको याद करता रहा और दोहराते हुए घर को लौट रहा था कि 8 और 12, 20 होते हैं, 8, 12, 20, 8, 12, 20। और इतना याद करते हुए घर पर आ गया। घर पर आया, पत्नी ने पूछा क्या सीख कर आए? तो उसने जवाब दिया 8, 12, 20। पत्नी बड़ी खुश हुई, सोचा कि कोई मंत्र, कोई अनमोल बात सीख कर आए हैं। तो पत्नी ने कहा कि आप इसको दोहराते रहिए, ये बड़े ही काम की बात है। तो उसने कहा ठीक है, और वो काम करता और बात को दोहराता कि 8 और 12, 20, 8, 12, 20, 8, 12, 20। अब चूंकि बीच वाले की घरवाली ये देख रही थी कि कुछ बड़े भाई बाहर गए थे और सीख कर आए हैं, न जाने क्या मंत्र सीख कर आए हैं, तो मेरे पति क्यों पीछे रहें? और उसने अपने पति से कहा, देखो बड़े भाई साहब बाहर गए थे और वो वहाँ से कोई मंत्र, कोई ज्ञान की बात ऐसी सीख कर आए हैं, तुम क्यों नहीं जाते? इतना सुना और उसने कहा, क्यों बेकार की बातें करती हो, क्या हो गया, ये कोई ज़रूरी तो नहीं। लेकिन पत्नी की बात टाली नहीं जा सकती। पत्नी ने फिर कहा, नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें भी इनकी तरह कुछ सीख कर आना पड़ेगा। बाहर की दुनिया में, समाज में जाओ, बैठो और कुछ ज्ञान की बातें सीख कर आओ। बीच वाला भाई भी जल्दबाजी में घर से निकल जाता है और बाहर की पंचायत में 4 लोग बैठे हुए थे, पंच लोग बैठे हुए थे और वहाँ पर कुछ चर्चा चल रही थी लेन देन के बारे में। लेन देन की बात में कहा जाता है कि जब किसी बड़े बुजुर्ग ने यह कहा कि जिसका लिया है देना पड़ेगा, इतनी बात उस बीच वाले भाई साहब ने सुनी और दोहराते हुए भूल न जाए घर को लौटने लगा कि लिया है तो देना पड़ेगा। अब जब वो घर को आया और पत्नी ने देखा कि ये भी कुछ ज्ञान की बात सीख कर आए हैं, तो उसने कहा, देखो जैसे बड़े भाई साहब दोहरा रहे हैं, जैसे वो बार बार उस बात को याद कर रहे हैं, वैसे तुम भी इस बात को दोहराते रहो। तो बीच वाला भी उस बात को दोहराने लगा और कहता है, लिया है तो देना पड़ेगा। बड़े वाले भाई साहब दोहराते हैं 8 और 12, 20। बीच वाले भाई साहब दोहराते हैं, लिया है तो देना पड़ेगा। अब तीसरे की घरवाली, सबसे छोटी, वो बड़ी व्याकुल हुई, बेचैन हुई। उसने कहा, सुनो जी, तुम्हारे दोनों भैया, बड़े भाई साहब, आप भी क्यों नहीं जाते? आपके दोनों भैया कुछ बाहर से सीख कर आए हैं, कुछ ज्ञान की बात है, शायद कोई मंत्र ऐसा सीख कर आए हैं, तो क्यों नहीं आप जाते और आप भी सीख कर आइए। अब पत्नी की बात तो टाल नहीं सकते। इतना सुना और जल्दबाजी में वो भी घर से निकल गए। बाहर जब पहुंचे तो वहां पंच लोगों में एक बात चल रही थी, घर गृहस्थी वाली बातें चल रही थी
कि अगर घर में कोई बात हो जाती है तो बाहर किसी से नहीं कहना चाहिए। तो एक मुखिया ने कहा कि घर की बात है, कुछ कह नहीं सकते। इतनी बात सुना और वो भी दोहराते हुए घर की ओर चल दिया। बार बार दोहराता रहा कि घर की बात कह नहीं सकते, घर की बात कुछ कह नहीं सकते। अब तीनों भाई अपने काम में लगे हुए हैं और सबसे बड़े वाला क्या दोहराता है, 8 12 20। बीच वाले भाई साहब क्या दोहराते हैं, लिया है तो देना पड़ेगा। और सबसे छोटे, घर की बात है, कुछ कह नहीं सकते। ये मंत्र जाप चल रहा है और तीनों पत्नियां बड़ी खुश हैं। इतने में एक मांगने वाला भिखारी दरवाजे के पास आता है और दरवाजे के पास आकर आवाज लगाता है कि भगवान के नाम पे कुछ मिलेगा। लेकिन जब वो अंदर से वो आवाजें सुनता है तो पीछे हट जाता है और दिमाग में एक योजना बनाता है और अपनी योजना के अनुसार वो राजा के दरबार में पहुंच जाता है। राजा के दरबार में जाने पर उसने राजा से दुहाई लगाई, हे राजा साहब, आपके राज्य में मेरे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। राजा ने कहा, मेरे राज्य में और किसी के साथ अन्याय कैसे हो सकता है, बताइए आपके साथ क्या हुआ, हम न्याय करेंगे। तो वो भिखारी बोला कि आपके उस नगर के उस गांव में 3 भाई रहते हैं, घर पर ही अपना काम करते हैं। उन्होंने बहुत समय पहले मुझसे कुछ पैसा उधार लिया था। आज मैं जब मांगने जाता हूं तो वो मुझे हिसाब बताकर भेज देते हैं और हिसाब बताते हैं 8 12 20, जबकि उन्होंने 40 रुपए लिया था। अब इतनी बात राजा ने सुनी और सिपाहियों को आदेश दे दिया कि जाओ उनको लेकर आओ। सिपाही गए और बड़े वाले भाई को पकड़ कर ले आए। बड़ा वाला भाई जब दरबार में हाजिर हो रहा था, क्योंकि उसकी आदत में आ चुका था वो बात को दोहराना, 8 12 20। जैसे ही वो दरबार में आया तो आते ही उसकी ज़बान से निकल गया 8 12 20। भिखारी बोला, देखो राजा साहब, मुझे देखते ही इसने 8 12 20 का हिसाब बता दिया, लेकिन रुपए तो होते हैं 40, ये देता नहीं है। राजा ने कहा, क्यों भाई, इस आदमी के तुम पैसे क्यों नहीं लौटाते हो? 8 12 20 का हिसाब बताते हो, 40 रुपए क्यों नहीं देते? अब वो बड़ा चौंका। उसने कहा, राजा साहब, मैं इसको जानता ही नहीं, मैंने कभी कोई पैसा नहीं लिया। और चूंकि उसकी आदत में आ चुका था बात को दोहराना और फिर उसकी ज़बान से निकल जाता है 8 12 20। राजा ने कहा, अरे मूर्ख, मेरे सामने बता रहे हो 8 12 20, इसके 40 रुपए दीजिए। अब भिखारी इस बात पर बोलता है कि राजा साहब, मेरे पास इस बात का एक गवाह है और वो भी इसका छोटा भाई है, आप उसे बुला लीजिए। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ इसके छोटे भाई को लेकर आओ। सिपाही जब मंझले वाले भाई यानी बीच वाले भाई को ला रहे थे और वो दरबार में जब आ रहा था तो उसने भी ज़बान से यही कहा, लिया है तो देना पड़ेगा। राजा साहब ने भी सुना और भिखारी ने कहा, देखिए राजा साहब, इसका छोटा भाई गवाही दे रहा है कि लिया है तो देना पड़ेगा, लेकिन ये दे नहीं रहा। इसके अलावा भी राजा साहब, मेरे पास एक गवाह है, इसका तीसरा भाई, वो भी गवाही दे देगा कि इसने मुझसे पैसे लिए थे। अब सिपाही जाते हैं और उसके तीसरे भाई को भी पकड़ कर ले आते हैं और जब वो भी दरबार में आते हैं तो वो भी अपना मंत्र का उच्चारण कर देते हैं और ज़बान से निकलता है, घर की बात है, कुछ कह नहीं सकते। अब इतनी बात राजा ने सुनी और भिखारी ने कहा, देखिए राजा साहब, ये घर की बात होने की वजह से चुप है, कुछ कह नहीं रहे। और ये साबित हो गया कि उसने उस भिखारी से 40 रुपए लिए थे। इसका दंड उन भाइयों को भुगतना पड़ा और उन्हें 40 रुपए देना पड़ा। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी हमें, भले ही कितने भी ज्ञान की बात क्यों ना हो, अधूरे मन से, जल्दबाजी में और अधूरी बात नहीं सुनना चाहिए। बात की गहराई तक समझना चाहिए, पूरी बात को सुनना चाहिए, वरना इसी तरह सही बात होने पर भी, सही हिसाब होने पर भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अक्सर लोगों के जीवन में ये होता है, अक्सर लोगों की ज़िंदगी में हो जाता है कि वो तो सही होते हैं, फिर भी उनके साथ ऐसी घटना घट जाती है, उनको लगता है कि मेरी गलती तो कुछ नहीं थी, लेकिन मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ। तो आपके साथ भी अगर ऐसा ना हो तो ध्यान रखें और हमेशा सतर्क और सजग रहें। जब भी बात सुने, पूरी सुने, ध्यान से सुने और हमेशा ज्ञान को पूर्ण रूप से अर्जित करें।